लगभग 2.25 लाख भर्ती कर चुके हैं और अब हम 51,000 भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, अध्याचन जारी हो गया है और हम जो है उसके प्रयास में लगे हुए हैं और शीघ्र अतिशीघ्र प्रोसेस शुरू हो जाएगा और प्रोसेस शुरू होने के बाद एकदम आप समझिए कि 3 महीने के अंदर हम वो भर्ती निकाल के दे देंगे। तो बस सिस्टम में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे और आपके समक्ष होगा। इसके अलावा भी 9,000 दरोगा की जो भर्ती थी वो, हाँ, पहले अभी 10,500 दरोगा भर्ती कर चुके हैं और 9,000 दरोगा भर्ती के लिए और साथ ही साथ 467 लगभग कुशल खिलाड़ियों की भर्ती भी आ रही है। तो इसमें सब जो है प्रोसेस शुरू होंगे। बस प्रोसेस शुरू होने के इस समय हमारा होमवर्क चल रहा है और जैसे होमवर्क समाप्त हो जाता है हम लोग फील्ड में उतर जाएंगे और भर्तियां प्रारंभ होंगी। क्या लगता है कि नवंबर दिसंबर से पहले सारी भर्तियां पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल साहब, मैंने जैसा आपसे कहा कि प्रोसेस शुरू है और जैसे ही हमारे साथ जो कंपनी हम जिसको भी एसोसिएट करेंगे वो उसका एसोसिएशन प्रारंभ हो जाएगा तो 3 महीने में हम मैक्सिमम 3 महीने में जो है भर्तियां करके रिजल्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। एक बड़ा चैलेंज रहता है भर्ती करने में, ये मुन्ना भाई बहुत ज्यादा आगे आ जाते हैं, उनको रोकने की तमाम कोशिश भी आप लोग करते हैं, कितनी कामयाबी मिली? देखिए, मैं आपको बता सकता हूं कि एक भी ऐसा व्यक्ति जो कि मुन्ना भाई टाइप रहा हो वह भर्ती हो पाने में सफल हुआ हो। 187 आदमी हमने जेल भेजे हैं। इतना चीज़ें हमारे स्ट्रीमलाइन है और इतनी फूल प्रूफ हैं कि कोई भी यदि गलती करेगा, कोई भी यदि उसके अंदर हस्तक्षेप करेगा, किसी प्रकार का सबोटाज करने का प्रयास करेगा तो वह बच नहीं सकता। और यही कारण है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में 187 लोगों को जेल भेजा गया और किसी की जमानत नहीं हुई है। तो बड़ा सिस्टम फुल प्रूफ है। हमारा सबका कंसंट्रेशन उस तरफ रहता है। बहुत ही जो है टीम में आपसी सामंजस्य स्थापित रहता है और बहुत ही तारतम्य से हम लोग एक टीम के स्वरूप में काम करते हैं और यही कारण है कि हमारी किसी भी भर्ती में आज तक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा है। ये ठीक बात है कि पुलिस भर्ती बोर्ड में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन मुन्ना भाई अपना काम करते रहते हैं और बीच बीच में वो नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि कई लोग तो जो है ब्लूटूथ लगा के, बालों में सिस्टम लगाकर, विग लगा के, तरह तरह के, जैसे आपने बात बताई, प्रयास करते हैं, पर सब पकड़े जाते हैं। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर में सिस्टम ऐसा है कि आपकी जो भी एक्टिविटी 2 घंटे के पेपर में जो भी एक्टिविटी रहती है वह सब रिकॉर्डेड रहती है। बहुत से बच्चे ऐसे थे कि 160 क्वेश्चन में वह 2 घंटे में 100 समझ लीजिए कि 110 मिनट उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई रफ वर्क किया, ना कुछ किया, और अगले 10 मिनट में उन्होंने 160 क्वेश्चन कर दिए और उसमें 158 जो है उत्तर सही थे। जब उनसे क्वेश्चनिंग हुई वह टूट गए। उन्होंने बताया कि साहब हमने हैकिंग करवाई थी, तो उसमें हैकर्स भी पकड़े गए, पूरा सिस्टम निकला। तो यही बात है कि एक तो अगर आप कंप्यूटर के सामने जब बैठ के कार्य करते हैं तो एक एक सेकंड का आपका कार्य जो है उसका आकलन, उसका परीक्षण, मूल्यांकन होता रहता है। इसलिए कोई भी अगर उसमें हस्तक्षेप करता है बाहरी तो इमीडिएट जो है उसकी गिरफ्तारी संभव हो जाती है और हमारे यहाँ के अधिकारी उसमें वादी मुकदमा बनते हैं और जनपद में SIT बनी है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हैकर्स को रोकने के लिए क्या कोई नई योजना आप लोग ला रहे हैं ऑफलाइन पेपर की? देखिए साहब, इस बार यह है कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से करेंगे। ऑनलाइन क्वेश्चन आएगा और ऑफलाइन हम उसका जो है आंसर्स की तैयारी कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन आंसर जो है मेन ऑनलाइन क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑफलाइन आंसर देंगे, हम शीट से इकट्ठा कर लेंगे और वो करेंगे। क्योंकि आंसर जो है वो ऑनलाइन नहीं होंगे तो इसलिए ये सबसे बड़ा ये सिस्टम रहेगा कि हैकर्स जो है वह इसमें अपना जो पूरा जोर था, जो कि पूरी तरह से सिस्टम ऑनलाइन था, उसको कर पाने में पूर्णतः असफल रहेंगे। यदि वह कोई और तरीका भी अपनाते हैं तो हमने इस तरह से हमारे सर्वर्स और हमारा सिस्टम
हमने इस प्रकार से सेट कर लिया है कि यदि कहीं भी कोई उसमें जो भी हमारे सेंटर्स होंगे वहाँ कोई एक्स्ट्रा चीज़ डिप्लॉय करने की कोशिश करता है तो इमीडिएट हमको फ्लिकरिंग होगी और पता लग जाएगा। जैसे कि जहाँ पर हाई टेंशन वायर होते हैं टूटते हैं तो पावर हाउस में पता लग जाता है कि पर्टिकुलर प्लेस पर जो है वह किसी ने तार काटने की कोशिश करी है या कुछ एक्सीडेंट हुआ है। वही सिस्टम ये होगा कि अगर किसी प्रकार से कोई इसमें दखल बाहरी देता है तो हमें इमीडिएटली पता लग जाए किस पर्टिकुलर सेंटर में किस पर्टिकुलर सेट से गड़बड़ी किए जाने का प्रयास हुआ है और हम अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएंगे। एक बार फिर से बताएं, जो 51,000 की भर्ती है वो प्रोसेस कब से शुरू होगा और कब तक खत्म? मैं बताना चाहूँ भाई साहब, देखिए हम इस समय होमवर्क कर रहे हैं और इस 51,000 की भर्ती का प्रोसेस 1 महीने के अंदर प्रारंभ हो जाएगा और हम 3 महीने में आपको बताना चाहते हैं कि 3 महीने में पूरा जो है सिस्टम समाप्त कर देंगे और रिजल्ट आपके समक्ष हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कौन पुलिस कांस्टेबल की कौन सी भर्ती? ये 51,000 तो सब पुलिस कांस्टेबल हैं और 9,500 जो हैं सब इंस्पेक्टर्स हैं और अभी हम रेडियो विभाग के भी लगभग 2,500 लोगों को भर्ती करने का इस समय प्रोसेस चल रहा है। उसमें भी जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें भी कर रहे हैं भर्ती। तो समस्त चीज़ें जो हैं मेन प्रोसेस में हैं और शीघ्र आपके समक्ष हम बताएंगे। क्या लगता है कि इस नवंबर दिसंबर तक कम से कम 70-80 हजार लोगों को रोजगार मिल जाएगा? निश्चित में हो जाना चाहिए। नवंबर दिसंबर एंड तक निश्चित तौर पर जो है ये लड़के ट्रेनिंग में चले जाएंगे।